हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे वीकली कॉन्टेस्ट 353 का दूसरा क्वेश्चन। आप एक बार वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक एरे दिया होगा नम्स, और उसमें उसके उसके साथ एक और इंटीजर दिया होगा टारगेट। हमें क्या करना है कि हमें इनिशियली हम जीरो पोजीशन पे थे, हमें जंप कर करके जे आखिरी इंडेक्स पे पहुंचना है। और जंप करने की कंडीशन क्या है कि कभी भी हम आई से जे पे जंप करेंगे तो जे है वो आई से बड़ा होना चाहिए, और साथ में एक और क्या होना चाहिए कि नम्स ऑफ जे माइनस नम्स ऑफ आई वो बेसिकली एब्सोल्यूट ऑफ लेस टारगेट होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ टारगेट। उन दोनों जो पोजीशन का डिफरेंस है वो। ठीक है। और हमें क्या रिटर्न करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जंप्स टू रीच n-1। ठीक है। और अगर n-1 पे नहीं रीच कर सकते तो रिटर्न कर दो -1। एक बार हम कंस्ट्रेंट देखेंगे तो हमें साफ साफ दिखेगा कि कंस्ट्रेंट में n लेस देन इक्वल टू 1000 है। इसका मतलब हम एन स्क्वायर लूप आराम से चला सकते हैं। ठीक है। जब एन स्क्वायर चला सकते हैं तो आप ऐसा समझो कि मुझे किसी भी इंडेक्स जे पे पहुंचना है। ठीक है। या किसी भी इंडेक्स आई पे पहुंचना है, तो मैं आई पे कहाँ से आ सकता हूँ। हर वो मतलब पॉसिबिलिटी देखता है, जरूरी नहीं कि आ ही जाऊंगा, पर पॉसिबिलिटी देखता है कि जो i-1 है उससे आ सकता है, i-2 है उससे आ सकता है, i-3 है उससे आ सकता है, i-4 उससे आ सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज क्या क्लियर हो रहा है कि अगर किसी भी इंडेक्स आई पे हमें पहुंचना है तो हम i-1 से आ सकते हैं, i-2 से आ सकते हैं, ऐसे करके आ सकते हैं। तो जो अगर जो हम देखिए कि आई पे पहुंचने के कितने वेज हैं, अगर इसको हम मतलब सॉरी मैक्सिमम जंप्स कितने कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर i-1 से जंप ले रहे हैं तो हम देख लेंगे कि i-1 तक कितने जंप लगे थे, उसमें +1 कर देंगे। सिमिलरली i-2 पे कितने जंप लगे थे उसमें +1 करेंगे, और इनका जो मैक्सिमम होगा वो निकालते जाएंगे। ठीक है। और एक और चीज क्या ध्यान रखना होगा कि जैसे हम i-1 कंसिडर कर रहे हैं तो हमें ये भी देखना होगा कि क्या हम i-1 तक पहुंच पाए भी थे, नहीं पहुंच पाए थे। ठीक है। इसे ध्यान देना। तो अब देखो आते सॉल्यूशन पे। तो मैंने एक डीपी ले लिया, साफ साफ दिख रहा 1D डीपी होगा। तो मैंने इनिशियली सब में -1 भर दिया। -1 भरने का मतलब क्या है कि हम उस इंडेक्स पे पहुंच ही नहीं सकते अभी। ठीक है। पर अब ठीक है, ये चीज हाँ क्लियर है। अब पर अब क्या दिया हुआ है कि हम पहले से जीरो इंडेक्स पे थे, तो जीरो इंडेक्स पे पहुंच सकते हैं। और जीरो इंडेक्स पे पहुंचने के लिए हमें कितने चांसेस लगेंगे, कितने जंप्स लगेंगे, जीरो। तो मेरा जो डीपी है ना वो यहाँ पे यही चीज स्टोर करेगा कि किसी भी इंडेक्स आई पे पहुंचने के लिए कितने जंप्स लगेंगे। अगर वो पॉजिटिव है तब तो वो उतने जंप्स बता रहा है, अगर वो -1 है तो इसका मतलब है कि उस इंडेक्स पे हम कभी पहुंच ही नहीं सकते हैं। ठीक है। तो हम जीरो इंडेक्स पे पहुंचने के लिए कितना जंप मारना होगा, जीरो। अब हम वन इंडेक्स से ट्राई कर रहे हैं। ठीक है। वन से लेस देन एन गए। अब देखो वन पे हम कहाँ से कर सकते हैं कि जीरो से आ सकते हैं बस। अगर ये आई को टू होगा तो उस पर जीरो से भी आ सकते हैं, वन से भी आ सकते हैं। ठीक है। तो वैसे ही अब क्या करेंगे कि अब हम हर एक आई के लिए हम चेक करेंगे कि जो भी जे है उससे लेस देन आई। ठीक है। लेस देन आई जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया ना कि आई पे पहुंचने के लिए i-1 से जंप मार सकता है, i-2 से जंप मार सकते हैं। ठीक है। अब एक और चीज हमने यहाँ पे कंडीशन क्या लगा दी कि अगर अगर वहां डीपी ऑफ जे मतलब जहां से जंप मारने का हम कोशिश कर रहे हैं आई पे, वो पहली बात -1 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो -1 होगा इसका मतलब हम उसी इंडेक्स पे नहीं पहुंच पाएंगे कभी। तो अगर वहां पे पहुंच ही नहीं पाएंगे तो यहाँ तो जंप मार ही नहीं सकते हैं। ठीक है। और दूसरा कंस्ट्रेंट जो क्वेश्चन में मेंशन था कि जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है, बेसिकली आप देखोगे तो ये एब्सोल्यूट डिफरेंस ही बात कर रहा है कि माइनस से लेके पॉजिटिव तक सेम वैल्यू जा रही है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू डिफरेंस क्या होना चाहिए, टारगेट से लेस देन या इक्वल टू होना चाहिए। तो दूसरा कंडीशन वही लगा दिया। और इसमें क्या होगा कि जो भी आई हम ये जो कैलकुलेट कर रहे होंगे एक पर्टिकुलर आई के लिए कर रहे होंगे। अभी समझा है ना कि आई पे i-1 से आएंगे, i-2 से आएंगे, i-3 से आएंगे, तो जे बेसिकली i-1 i-2 i-3 को करेगा। तो बेसिकली आई पे पहुंचने का क्या हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू कि जो डीपी ऑफ आई पे कभी पहुंचे होंगे प्लस जो करंट वे होगा, मतलब करंट जंप होगा उसमें +1 करते जाएंगे अगर आज जे से जंप कर रहे हैं तो। ठीक है। और एट द एंड जो अगर हम ये डीपी ऑफ n-1 रिटर्न कर देंगे, क्यों? अगर देखो अगर आप कभी नहीं पहुंचे होंगे तब तो हमने पहले से -1 सेट करके रखा है तो -1 आ जाएगा। और अगर पहुंच गए होंगे तो जो वैल्यू आई होगी मैक्सिमम वो स्टोर होगी हमारी में। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। ठीक है। थैंक यू।